हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 पौने, और मुझे कल ही गौरव ने बताया है कि वो मेरे पे मेहरबान हो गए और हमें ऋषिकेश लेके जा रहे हैं दोनों को। गुड़िया की फ़र्स्ट ट्रिप है और ये सो रही है। और आज मुझे बहुत सारा काम है। आज दिवाली की कुछ सफाई का पार्ट बचा है। घर पे लोग आ रहे हैं सफाई करने, पैकिंग करनी है। और कल सुबह यानी आज रात को 2 या 3 बजे करीब हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। फर्स्ट टाइम हृदयांशी ट्रैवल करेगी एंड हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बट आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सुबह ही सारा रूम फैला दिया कि मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना जो मेरे मम्मी पापा जी के लिए पीछे से करने का काम रह जाए। अभी बजे 7 और मैं सफाइयों में अभी आप देख सकते हैं रूम हर जगह कुछ ना कुछ फैला हुआ है। भाई ये मैडम सो रही है, इन्हें कोई होश ही नहीं है। आज की वीडियो एक व्लॉग होगी जो थोड़े से मेरे स्टाइल में होगी। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, व्लॉग करना मुझे आता नहीं है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी थोड़ी सी लाइफ आपके साथ शेयर करूँ। मैंने डिसाइड किया है कि आई गेस ये वाले बैग्स काफ़ी होंगे। ये एक लोकल मार्केट से बैग मिले थे जो कि बहुत सस्ते मिल गए थे मेरी मदर इन लॉ को। हम 2 बैग्स लेके जाएंगे और एक हृदयांशी का नॉर्मल बैग लेके जाएंगे जो तीसरा होगा, क्योंकि 2 दिन का ट्रिप है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत होगी। हमारे सामान की तो कोई बात नहीं, इसका कुछ कम नहीं रहना चाहिए। और बाकी मैं एक पिट्ठू बैग और स्लिंग बैग अपने साथ रखूँगी। आई गेस इतना बहुत है 2 दिन के लिए। देखते हैं कैसा चलता है सब कुछ। और मैं कोशिश करूँगी कि 10 बजे तक सफाई वाले जो भी आएंगे, तो अगर वो मेरे सामने आते हैं तो मैं भी सफाई करवाऊँगी उनके साथ। बाकी देखते हैं। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मेरे को तो मजाक लग रहा था, पर सच में कुछ कर रखा है। नहीं, इतने लोग देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। हम यहाँ पहुँच गए हैं ऋषिकेश, और जहाँ पे हमने बुकिंग की है वो है स्टे इन टेंट हाउस समथिंग। मैं पहुँच गई हूँ अपने रूम में। हृदयांशी सामने सो रही है और सब खाना खाने गए हैं एंड मैंने यहीं खाना खा लिया। और अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। बट जब वो ऊपर आ रहे थे, वो रास्ता बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इवन उससे हमने बीच में गाड़ी रोकी थी, तो उससे जस्ट 5 मिनट पहले, वो रास्ता क्रॉस करने से 5 मिनट पहले मैं अपोजिट साइड में बैठ गई थी। ना बैठी होती तो मेरी हालत बहुत बुरी हो जाती। व्यू देख के, सब कुछ देख के और एकदम से चेंज होके ना, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं बहुत दिनों से डेस्परेटली वेट कर रही थी चेंज का। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ एकदम से इतनी मोनोटनस सी हो जाती है
कि होश ही नहीं रहता कि क्या चल रहा है बाहर या आपके खुद के अंदर क्या चल रहा है। आपका वही डेली स्केड्यूल, मॉम फेज इज़ द ब्यूटीफुल फेज ऑफ द लाइफ, आई एग्री। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को टाइम नहीं दे पाते और वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। सो ये ट्रिप मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी और सैटिस्फैक्ट्री दोनों है। एंड हमारा ऑल्दो थोड़ा सा प्लान ऐसा था कि हम 8 बजे तक या 9 बजे तक मैक्स यहाँ आ जाएंगे, पर हम आए यहाँ पे 12:30 बजे। सो 3-4 घंटे तो हमारे वेस्ट हो चुके हैं। आगे का प्लान देखते हैं क्या है। बस सब लोग खाना खा के आ जाएं, मैं तो खाना खा रही हूँ और मैं आपको तब तक रूम टूर दे देती हूँ। 2 रूम्स हमने लिए थे, यानी टेंट रूम है ये। पहला मेरे को इसमें नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि इन लोगों ने अपने जो भी फ़ोटोज़ वगैरह डाल रखी है गूगल पे, वो रास्ते की नहीं डाली। कोई अगर अनकंफर्टेबल है ऐसे जिगजैग जैसे रास्तों में, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बट मेरे पास अब कोई चॉइस ही नहीं थी, हमें पहुंचना ही था। अगर आप फ़ोटोज़ डाल दोगे तो एटलीस्ट लोग प्रिपेयर होंगे। सो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू है। बाकी इनकी रूम फैसिलिटीज़ तो ठीक है, एवरेज है, मैं बहुत अच्छी भी नहीं बोलूँगी, पर अभी तो शुरुआत हुई है तो देखते हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये बात बोली कि हाँ 10 बजे तक कोई भी सर्विस अवेल आप कर सकते हो, 10 बजे के बाद आप कोई सर्विस अवेल नहीं कर सकते। घूमने फैमिलीज़ आती है, फैमिलीज़ में बच्चे भी होते हैं, कुछ न्यू बॉर्न होते हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। तो मुझे लगता है मैक्स आपको 12-1 बजे तक तो अपना टाइम एक्सटेंड करना चाहिए या नाइट स्टाफ रखना चाहिए। तो चलिए रूम टूर देते हैं। ये कुछ हमारे रूम का यहाँ से शुरुआत होती है पेड़ के साथ, एंड ये बिल्कुल एंड में लास्ट का मिला हमें, जो कि बहुत ज़्यादा सही है, जिसमें ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, हल्ला गुल्ला नहीं है। तो ये लास्ट के 2 हैं हमारे पास। एक तो ये है, हमने सारी चेयर्स यहीं रख दी हैं एंड ऑल। एक ये है जो है A13 और A14, ये दोनों हमारे पास हैं। एंड मुझे लगता है हृदांशी उठ गई है तो हम जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग। आपकी नींद पूरी हो गई बेबी? आहा मेरा बच्चा, ओश। आहा ओए जू। और अब हमने खाना खा लिया है और हृदांशी की नींद पूरी हो गई है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे पापा के पास। हम पापा के पास जाएंगे। देखो 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 देखो। मैं आपको रूम टूर तो बाद में दूंगी, पहले हृदांशी के पापा के पास चलते हैं। हम पापा को बोलेंगे, क्या बोलेंगे गुड्डू? हम बोलेंगे कि हम उठ गए, हमें भी कुछ खिला दो, हमें भी कुछ अच्छा अच्छा खिला दो, हम आ गई। हृदांशी बहुत ज़्यादा खुश है नई नई चीज़ें देख के, इतने सारा हल्ला गुल्ला देख के, लोग देख के, नई जगह देख के, इतनी सारी ग्रीनरी देख के बहुत खुश है। और हम चल रहे हैं। हम कहाँ हैं? सब खाना खा रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं हमारे बिना। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, सब खाना खा रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं। सब खाना खाएंगे तो हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। सब खाएंगे तो हम भी खाएंगे थोड़ा थोड़ा।
सर मेरे हाथ में तो बहुत कुछ है। कभी कभी ना लाइफ में एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है। सच में अगर मुझे ये ब्रेक ना मिला होता तो शायद पता नहीं क्या होता, पर जितना अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ 2 दिन ऋषिकेश आने के बाद, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाती अपनी डेली लाइफ में, रूटीन में, एक मॉम लाइफ में। मैं अनएक्सपेक्टेड, अनप्लान्ड एक ट्रिप पे आई थी जिसकी मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे मिलेगी। और आज मैं जहाँ हूँ, मैं यहाँ पे अकेली खड़ी हूँ सुबह 6:30 बजे से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच पाई हूँ मैं अब तक,
जो शायद अब तक मेरे माइंड में नहीं थी, या जिन चीज़ों को लेके मैं क्लियर नहीं थी। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमें लगती हैं कि हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है कि वो मैटर करती ही नहीं है। अगर हम उसके बारे में डिटैच होके सोचें खुद से, खुद की फीलिंग से, उस टाइम पे हम कैसा फील कर रहे हैं उससे। मेरे जब अभी गर्दन में चोट लगी थी तो मुझे लगा था कि मैं कुछ दिन तक वीडियोस नहीं बना पाऊँगी, बट बाय द गॉड ग्रेस वीडियोस भी बन रही हैं। मैं घूमने भी गई, क्लैरिटी मिली लाइफ में बहुत ज़्यादा तगड़ी, जिसकी वजह से जो मेरे सेटबैक्स हो रहे थे वो चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी, जल्दी आएंगी। अगर मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाती और मैं अगर खुद को ये बात मैसेज के तौर पे रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो मेरा मैसेज खुद के लिए ये होगा कि अपने ऊपर हाश होने की कोई ज़रूरत नहीं है सोनम। जो लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने दे, जो लोग कह रहे हैं उन्हें कहने दे, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तुझे करने दे, पर शायद तू उनसे बढ़ के है, शायद क्या तू उनसे बढ़ के है। अगर तुझे लाइफ में कभी भी फील होता है कि तू परेशान है, तू सेटबैक में है, या तू किसी भी वजह से रुकी हुई है, तो ये वीडियो तेरे काम आएगी। तुझे सूरज की तरह बनना है। सूरज को कोई कितना भी बोलता रहे, कैसा भी बोलता रहे, वो अपना काम करता रहता है। अगर तूने ये बात डिसाइड की है कि मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है जिसका फ्यूचर तेरे दिमाग में है, जिसके प्लान्स तेरे दिमाग में है, और तू वो काम नहीं कर पा रही है, या कोई तुझे वो काम करने से रोक रहा है, तो बी ए रिबेलियस। तुझे रिबेल करना होगा, क्योंकि तुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अचीव करना है, और कुछ ना कुछ अचीव नहीं करना, तुझे अपनी लाइफ में यही अचीव करना है, और ये बात तू क्लियर आज ही कर सके है। एक ही दिन में दुनिया पलट जाती है, किसी की एक ही दुनिया ख़त्म हो जाती है, और किसी की एक ही दिन में दुनिया बदल जाती है। अगर तू किसी के इन्फ्लुएंस में आ रही है तो तू इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर पाएगी। तुझे अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, माइंड इट, कुछ भी, तो तुझे इन छोटे छोटे चोचलों से दूर रहना पड़ेगा। जैसे इस टाइम तू परेशान हो रही है कि कोई तुझे वीडियो बनाता हुआ ना देख ले, पर तू यूट्यूबर है। इस टाइम तू ये सोच रही है कि कोई आ ना जाए, पर अगर तू सही में अपने आप को इमेजिन करे और 10 साल बाद, और जो तेरे प्लान्स हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। और अगर तू ये नहीं करती तो इसका मतलब तेरे वो प्लान्स एक्चुअली में तेरे प्लान्स नहीं है, वो तो दुनिया से इन्फ्लुएंस हो रही है मे बी। तो इस नदी की तरह बन, ये देख, इसमें ये बहती है, बहती है, बहती है और बहती रहती है। तुझे भी ऐसा ही बनना है।